खबर भोपाल से आपको बता रखे हैं। समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। देश से भागने की आशंका के चलते ये नोटिस जारी किया गया है। भोपाल पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। लगातार फरार चल रहा है समर्थ सिंह। समर्थ की अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है। ट्विशा मौत मामले में आरोपी समर्थ को बनाया गया है और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस समर्थ के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। समर्थ कहाँ है? आज जब पूर्व जज गिरबाला सिंह से भी बातचीत हुई थी तो उनका यही कहना था कि समर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, उनके वकील ही बता सकते हैं। जो ट्विशा शर्मा वाला मामला है थाना कटावेल्स का, उस अपराध में लुकआउट नोटिस के संबंध में डीसीपी इंड कार्यालय भोपाल कमिश्नरेट तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवश्यक पत्राचार कर दिया गया है और ये प्रक्रियाधीन है अभी और इस पर शीघ्र ही कार्रवाई हो जाएगी। समर्थ सिंह को पकड़ने के लिए हमारी एसआईटी की टीम, इसके अलावा थाने स्तर पर भी टीम लगी हुई है और हमारे द्वारा जो है टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट और अन्य सोर्सों से जानकारी जुटाई जा रही है ताकि और इस आधार पर जैसे भी पता चलता है और इसमें इनाम की घोषणा भी की गई है डीसीपी महोदय द्वारा और बिल्कुल ही शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चलिए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि कैसे अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन मिस्ट्री अभी भी उलझी हुई नजर आ रही है। सास ने सफाई दी है और ये कहा है कि मेरा बेटा निर्दोष है। ट्विशा के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि यही निर्दोष है तो फिर दोष किसका है ये भी बताना चाहिए। सीसीटीवी का जो राज है अब वो और गहराता जा रहा है, क्योंकि जो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है उसके अंदर तारीख लिखी हुई है 12 मई और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो 10 मई का बताया जा रहा है। तो इस पर भी सवाल है और अब ट्विशा के पति की तलाश को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो क्यों फरार है जब सब कुछ सही है। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि भाई सब कुछ ठीक है, जब ट्विशा के ससुराल वाले कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या की थी, उसकी बहुत सारी परेशानियां थी, अगर इतना सब है, आप पाक साफ हैं, तो फिर समर्थ क्यों सामने नहीं आ रहा है? एक दूसरा, ट्विशा को लेकर अब तक क्यों स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि भाई उसकी डेड बॉडी को रिसीव किया जाए, समय से अंतिम संस्कार कराया जाए? तो ये बचने की कोशिश क्यों हो रही है? ये गंभीर सवाल है। देखिए दीपेश, इस वक्त समर्थ सिंह को लेकर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस इसलिए जारी हुआ है क्योंकि 10,000 इनाम होने के बाद भी समर्थ पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस को आशंका है कि वह विदेश जा सकता है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन को पत्र लिखा गया, उसके बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। दूसरा, जहां तक परिजनों का सवाल है, उन्होंने बॉडी अभी तक रिसीव क्यों नहीं की है, उनका सीधा सा सवाल है कि पोस्टमार्टम में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और इसका फिर से पोस्टमार्टम किया जाए, इसको ट्विशा के शव को दिल्ली लेकर जाया जाए और वहां पे पोस्टमार्टम कराया जाए। अब ये मामला कोर्ट में है, वहीं अग्रिम जमानत भी गिरिबाला सिंह को मिल चुकी है। तो इसमें परिवारजनों का आरोप है कि जब समर्थ सिंह को एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुई है तो गिरिबाला सिंह का ग्राउंड क्या है, क्योंकि अभी तक जब एंटीसिपेटरी बेल गिरिबाला सिंह को मिल गई उसके बाद समर्थ सिंह के जिस याचिका को लेकर सुनवाई कल हुई थी उसे खारिज किया गया, ठीक उसी ग्राउंड पे गिरिबाला सिंह को भी खारिज किया जाना चाहिए, यानी कि उनका भी अग्रिम जमानत कैंसिल किया जाना चाहिए। दूसरा, निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। वहीं गिरिबाला सिंह ने ये कहा है कि वो पूरी तरीके से निर्दोष है और वो हर तरीके से कानून की लड़ाई लड़ना चाहती है और इसके अलावा वो किसी भी एजेंसी के साथ जांच करने में सहयोग करेंगी। दूसरा, परिजनों का ये साफ तौर पे आरोप है कि पुलिस ने ढंग से काम नहीं किया। दूसरा, इसमें जो अभी तक आरोप लग रहे थे कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी, इस पे भी पोस्टमार्टम में ब्लड रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं है, ये पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। ऐसे में अब सवाल ये है, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था दीपेश, की आखिर कितना और इंतजार करना पड़ेगा। यानी कई गंभीर सवाल हैं। अब ये बहुत ज्यादा उलझा हुआ मामला नजर आ रहा है, इसे कैसे सुलझाया जाएगा इस पर हर कोई सवाल कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्विशा शर्मा के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए गए। ट्विशा के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। प्रशासन पर आरोपियों का साथ देने का भी आरोप लग रहा है। पोस्टमार्टम के वक्त लिगेचर क्यों नहीं भेजा, ये एक बड़ा सवाल है। आर्मी अफसर की बहन की हत्या कर दी गई। अब इस तरह के आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ट्विशा मौत मिस्ट्री को लेकर अब कई गंभीर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है, तो आरोप लगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर पोस्टमार्टम के वक्त लिगेचर क्यों नहीं था। इतना कि नहीं, एक और बड़ा सवाल, ट्विशा शर्मा के परिजनों ने बड़ा बयान दिया है। भोपाल में आर्मी अफसर की बहन की हत्या की गई है। कल शौर्य स्मारक से रैली निकाली जाएगी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस रैली में अब जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, वे सब शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। तो गंभीर मामला है, भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन साथ ही एक और जानकारी इस वक्त मिल रही है, पूर्व जज गिरवाला के आरोपों पर पलटवार भी सामने आ चुके हैं। ट्विशा शर्मा के परिजनों ने पलटवार किया है। ट्विशा के सास के आरोप निराधार है, ये परिजन कहते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं सभी आरोप निराधार हैं। लेकिन अब चलिए उस सीसीटीवी का जिक्र कर लेते हैं। हालांकि सीसीटीवी की डेट और जो हत्या की तारीख है उन दोनों में फिलहाल डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इस सीसीटीवी फुटेज ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई ट्विशा दिखाई दे रही है। उधर ट्विशा की सास गेट खोलकर अंदर रूम में जाती हुई नजर आ रही है। नीले रंग की शर्ट में एक युवक जाता हुआ, दौड़ता हुआ, हड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीढ़ियों पर युवक घुटने के बल बैठकर और वहां सीपीआर देता हुआ दिखाई देता है। उधर 3 युवक ट्विशा की बॉडी को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीसीटीवी सामने तो आ रहा है, लेकिन इस सीसीटीवी ने कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। इस सीसीटीवी को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें तारीख जो नजर आएगी वो तारीख नजर आ रही है 10/5/2026 और समय 8:18, 8:19 इस तरह का है। लेकिन जब आप पुलिस रिपोर्ट का जिक्र करेंगे तो उसमें तारीख 12 दर्ज है। तो कई इस तरह के सवाल जो हैं वो अब यहां पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जरा ट्विशा की मां और ट्विशा की सास दोनों ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनना भी बहुत जरूरी हो जाता है। पूरी जिंदगी तक मैं वो उसको याद कर करके रोऊंगी। उसका बेटा तो सामने ही है, मेरी बेटी तो चली गई। मेरी बेटी तो नहीं है। आज 5 दिन हो गए वो एम्स में पड़ी हुई है। उसका जाना इज बिग वैक्यूम फॉर अस, बट मोर देन दैट इज द पेन जो दर्द हमें होता है।